हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नंबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQS के वीडियो पर, विच इज राइट्स इन फ्रांस आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। ओहो, वर्ल्ड इज शॉक्ड बाय द सीन्स, Jews are leaving France। उन लोगों का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है ना। चलो देखते हैं। यस। सो गाइस, वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके आप लोग चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे और तो चैनल्स है, रिएक्शन चैनल्स है, वो भी तो जरूर से आके वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर से लाइक कर देना एंड जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड वहां पे भी जाके सब्सक्राइब करो एंड पूरा 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 वीडियो भी एंजॉय करिए। स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है फ्रांस के दंगों के बारे में, द राइट्स इन फ्रांस। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस में चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट्स के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़कों पे आ गए हैं और दंगे कर रहे हैं। और जो सीन्स है फ्रांस के, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये है आपके सामने फ्रांस की राजधानी पेरिस। देखो पेरिस में ये सब। हाँ, क्या कंडीशन है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, हर जगह पे आग आग आग। इतना सुंदर सिटी को क्या बना के रखे और हैं। सिचुएशन बाय द वे पेरिस में बहुत जल्द लोगों को पता लग गया था कि खराब होने वाली है। कई दुकानें ऑलरेडी बंद हो गई थी। जैसे ही पता लगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लोगों को पता था कि जो फार लेफ्ट पार्टी है फ्रांस की, ये हिंसा पक्का करेगी। और यहाँ पे एक सबसे ज्यादा अजीब बात देखिए, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं जिसमें यह तय करना था कि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। देखो, प्रेसिडेंट तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ही है। इमैनुअल मैक्रोन कहीं नहीं जाने वाले, उनकी कुर्सी सेफ है फॉर द टाइम बीइंग। चुनाव यहाँ पे होना था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन होंगे, जो लोकसभा है फ्रांस की, वहां पर मेजोरिटी किसकी होगी। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो फार लेफ्ट पार्टीज है फ्रांस की, उनको वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स तो मिली, मगर वो लोग इस बात को लेकर गुस्सा थे कि इतनी सीट्स नहीं मिली कि वो सरकार बना पाए। और इसी बात को लेकर फ्रांस की जो फार लेफ्ट पार्टी है, ये सड़कों पे आ गई और इस तरीके से हिंसा देखने को मिली। इट इज क्वाइट शॉकिंग। और इससे ये दिखता है कि इंडिया कितनी एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, जहां पे रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नहीं तो आपको याद होगा यूएसए में जो आखिरी चुनाव हुए थे, यूएसए के पार्लियामेंट तक ट्रम्प के सपोर्टर्स पहुंच गए थे, पार्लियामेंट पे अटैक करने की कोशिश करी गई। और फिर आप अगर देखो तो फ्रांस में आज के समय ये दृश्य हो रहे हैं। कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं इंडिया देखो वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या हुआ है। और सबसे ज्यादा अजीब बात मैं आपको ये बताता हूँ, फ्रांस में जो ज्यूइश कम्युनिटी है, इजराइल में जो लोग रहते हैं, जो मेजोरिटी में है, वो ज्यूज है, यहूदी ना। फ्रांस में भी थोड़े बहुत ज्यूज रहते हैं, बहुत कम आबादी है, मतलब आप कह सकते हैं मुश्किल से 2-3% भी नहीं होगी पूरी पॉपुलेशन की। वो लोग अब इतना प्रेशर फील कर रहे हैं, इतना आप कह लीजिए कोट एंड कोट डर का माहौल है, कि वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं इट इज क्लियर टुडे दैट देयर इज नो फ्यूचर ऑफ ज्यूज इन फ्रांस। ये वार्निंग दी है पेरिस के चीफ रैबाई ने। रैबाई मेन रिलीजियस फिगर होती है इन सिनेगॉग्स ज्यूइश लोगों के लिए। आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी ज्यूज रहते हैं फ्रांस में, मैंने उनको साफ साफ कह दिया है, इजराइल चले जाओ, फ्रांस में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और या तो इजराइल चले जाओ या फिर एक ऐसे कंट्री में चले जाओ जहां पर तुम सेफ रहोगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसी क्या बात हो गई कि फ्रांस में चुनाव हुए, बोलना पड़ जो रहा है, रिजल्ट सामने आए हैं वो देखकर जो ज्यूइश कम्युनिटी है फ्रांस, वो इतना डर महसूस कर रही है ना। बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं कि फ्रांस में हुआ क्या है। फ्रांस में 3 बड़े लीडर हैं। इमैनुअल मैक्रोन हम सब जानते हैं, लंबे समय से फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे हैं, मोदी जी के साथ बहुत सारी इनकी फोटोज देखी है, सबको पता है। ये हो गए फ्रांस के सेंट्रिस्ट लीडर, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, ये कहते हैं मैं सेंट्रिस्ट। फिर ये ले पेन, ये यहाँ पे आप देख पाओगे जिनको राइट पार्टी है, फीमेल ट्रम्प भी कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ लुक्स में, विचारधारा में भी ये डोनाल्ड ट्रम्प से काफी सिमिलर हैं। ये फार राइट जो पार्टी है फ्रांस की, उसको लीड करती है। फिर है मेलेंचॉन, ये है फ्रांस के लेफ्ट विंग लीडर। ना सबको उम्मीद ये थी
कि मरीन ले पेन की पॉपुलैरिटी फ्रांस में बहुत ज्यादा है। हाँ। फ्रेंच लोग मरीन ले पेन को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि मरीन ले पेन ने कहा कि बाहर के लोगों को फ्रांस में हम कम लाएंगे। यूक्रेन को वॉर में सपोर्ट करने के इशू को लेकर मरीन ले पेन ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वो चाहती है कि फ्रांस अपनी इकोनॉमी पे जरा फोकस करे। विचारधारा थी मरीन ले पेन की। और मुझे यही बोलना पड़ेगा, मरीन ले पेन की जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेता हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इस्लामाफोबिक स्टेटमेंट्स भी दी थी। तो पूरे यूरोप को उम्मीद थी कि मरीन ले पेन की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स पड़ेंगे और ये जीत जाएंगी। और हुआ भी यही। फ्रांस के आप अगर वोट परसेंटेज देखो तो 37% वोट पड़े हैं मरीन ले पेन को। मगर जैसे हम सब इंडिया में जानते हैं, एक बार को हो सकता है कि आपको परसेंटेज में वोट ज्यादा मिले, मगर सीट्स आप हार सकते हैं। हो सकता है कि आपने एक सीट जीत ली 5 लाख के मार्जिन से, मगर बाकी 10 सीटें अगर आप 50, 100, 1000 के मार्जिन से भी अगर हार गए तो सरकार आपकी नहीं बनेगी। तो दूसरा आदमी है, चाहे उसके पास ओवरऑल वोट्स कम है, मगर सिंस उसके पास ज्यादा सीट्स है, वो सरकार बना लेगा। तो मरीन ले पेन के साथ यही हुआ। देखो, यही हुआ है। जो न्यूज आ रही थी पूरे यूरोप में, लोग कह रहे थे कि यूरोपियन पार्लियामेंट में मरीन ले पेन की पार्टी जीत गई, अब ये फ्रांस भी जीत जाएंगी। वो जो अनुमान था गलत नहीं था। इनको वोटिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट मिली है, मगर सीट्स में ये कन्वर्ट नहीं कर पाई अपने वोट्स को। और इसलिए इनके पास 143 सीट्स आ गई। मैक्रों की पार्टी, जिसको लोग कह रहे थे कि ये पार्टी तो बिल्कुल इस बार तो बहुत हार जाएगी, इस पार्टी को 168 सीट्स मिली है। और फिर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी है, फार लेफ्ट पार्टी फ्रांस की, जो इस्लामाफोबिया के खिलाफ है, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है, जी हाँ, जो फार लेफ्ट पार्टी है फ्रांस की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। और आप कह लीजिए फार लेफ्ट में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्यूज के अगेंस्ट काफी ज्यादा नफरत वाली कमेंट्स भी दी है। इसलिए फ्रांस के जो ज्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब देखो, सबसे ज्यादा अब यहाँ पे सीट्स मिल गई है ना फार लेफ्ट पार्टी को, ये लोग अब इजराइल के अगेंस्ट, ज्यूज के अगेंस्ट ऐसी पॉलिसी बना लेंगे तो अच्छा है कि ज्यूज फ्रांस छोड़ के निकल जाए ना। कितने ज्यूज छोड़ के जाएंगे फ्रांस मुझे पता नहीं, बट मैंने आपको दिखा दिया कि जो चीफ रैबाई हैं और वेरियस और जो ज्यूश कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फार लेफ्ट टारगेट करेगा, हम फ्रांस छोड़ के निकल जाएंगे। देखो और क्या यहाँ पे आप देखोगे दृश्य, कई कमेंटेटर्स हैं ट्विटर पे और जगह, वो कह रहे हैं कि देखो सेलिब्रेशन इन गाजा, सेलिब्रेशन हो रहा है गाजा में। नहीं, सॉरी, ये गाजा नहीं है, पेरिस है। क्योंकि देखो सिर्फ पैलेस्टीन का फ्लैग है, गाजा के झंडे लहराए जा रहे हैं ना, कि ऑलमोस्ट आप मिस्टेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। बट फार लेफ्ट में ये बात देखी गई है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर एक मेजर इशू था। और अब जो फार लेफ्ट गवर्नमेंट की सरकार, मतलब आप कह लीजिए इनका पीएम तो हो सकता है कि बन ही जाए अभी के लिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज्यादा फनी बात तो ये है कि सरकार किसी की भी नहीं बनेगी, ना मरीन ले पेन, ना मैक्रों, ना मेलेंचॉन, किसी के पास भी इतनी सीट्स नहीं है कि आउटराइट सरकार बनाकर पीएम अपना बिठा दे। इट इज सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन। हो सकता है कि कुछ आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए मैक्रों के बीच में या फिर फार लेफ्ट पार्टीज के बीच में, देखना होगा। हालांकि इमैनुअल मैक्रों ने ये कहा है कि ये ना फार लेफ्ट ना फार राइट को सपोर्ट करते हैं, इनकी खुद की विचारधारा है। तो अभी के लिए तो देखो फ्रांस में है, अभी के लिए देखते हैं। कुछ पता नहीं है कि फ्रांस के पार्लियामेंट में सरकार बनाएगा कौन, इनका पीएम होगा कौन, कैसे ये प्रॉब्लम सुलझाई जाएगी, क्या ये लोग फिर से इलेक्शंस करेंगे, ये देखने के लिए कि किसकी मेजोरिटी आती है, ये टाइम ही बताएगा। तो अभी देखिए फ्रांस बहुत न्यूज़ में रहेगा। याद रखिएगा जो मेजोरिटी मार्क है ये 289 है, किसी के पास भी इतनी सीट्स नहीं है। देखना होगा कि गठबंधन ये होना पड़ेगा एक पीएम अपॉइंट होने के लिए, पीएम प्रेसिडेंट को लेकर कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करें कि एक जगह प्रेसिडेंट एक पार्टी का रहेगा, पीएम दूसरी पार्टी का रहेगा। देखना होगा 289 का आंकड़ा कौन पहले छू लेता है। आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन मैं कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। कुछ डेवलपमेंट आती है उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। अभी के लिए मैं बता नहीं सकता कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। जो ज्यूइश कम्युनिटी है फ्रांस की, ऑफ कोर्स वो लोग तो भागने की बात कर रहे हैं। जो फ्रांस के नेशनलिस्ट लोग हैं वो बहुत ज्यादा निराश हैं। उनको लग रहा है कि अब तो देखिए इतने सारे इमिग्रेंट्स बाहर से आएंगे कि जो व्हाइट फ्रेंच पॉपुलेशन है वो बचेगी कम नहीं, हो जाएगा। 5 साल में डेमोग्राफिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो अभी तो जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं ये मैंने आपको बताया है। जब एक बार इनके यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या होगा। तो कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो। बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आई डोंट नो, मैं फ्रांस मतलब फ्रांस में नहीं रहती हूँ, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जिस दिन ये रिजल्ट निकला ना, तब से मैं बहुत दुख में हूँ, सीरियसली। सबसे मैं सुबह से मैं इन लोगों को बता रही हूँ फ्रांस से
फ्रांस का हालत बहुत खराब होते जा रहे हैं, बहुत खराब होते जा रहे हैं। सो देखते हैं फ्रांस में क्या होता है, पता नहीं है। देखा तुमने, एक भी फ्रांस का फ्लैग नहीं था वहां पे, सारे मतलब गाजा की फ्लैग थी, पैलेस्टीन की फ्लैग थी, तो फ्लैग था। सो आई मीन क्या बोलेंगे अब। अभी कुछ बोलने का तो नहीं है, अभी देखते हैं कि क्या आगे ये लोग, होता हाँ, है। जो नेटिव लोग है ना, वो डर में ही है कि कब डेमोग्राफी चेंज हो जाए। एग्जैक्टली ये ना मुझे बहुत खराब लगा कि वहां पे जितने भी ज्यूज हैं उन लोग को से बोला जा रहा है कि जो अपने घर बसा लिए हैं, एग्जैक्टली वहां से फिर से एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम होता है। जो लोग वहां पे परमानेंट होते हैं ना, एक रिफ्यूजीज जो होता है, रिफ्यूजीज होता है, लेकिन जो परमानेंटली है हाँ। उसको पूरा अपना घर छोड़ के रिटर्न आना पड़े, वो बहुत बुरा लगता होता है। रिफ्यूजीज को अगर आप बोलोगे तो आप चले जाओ, तो आपको जाना पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे तो मतलब क्या हो रहा है, और इतना पे सिटीजनशिप लेके बैठे हैं अपना। फ्रांस इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, पेरिस सोचो ना, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, हर कोई जाना चाहते हैं वहां पे। लेकिन आप अगर यहाँ पे आगजनी देखोगे, सुनोगे, तो कितना दुख लगता है। हम लोग को देख के कितना दुख लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत बुरा हालत है। हम लोग यहाँ पे बैठ के बस देख ही सकते हैं, मजा ले सकते हैं, और क्या। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 चैनल्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।